नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। एक सवाल से शुरुआत करते हैं और सवाल बड़ा ही साधारण सा। क्या गौतम अडानी, जिन्हें इस देश के कुछ लोग गोदी सेठ कहने लगे हैं, उनके जीवन में बुरे दिनों ने दस्तक दे दी है? 2024 के जाते जाते 2025 के आते आते क्या 2025 गौतम अडानी के लिए संकटों भरा साल होने वाला है? और यह सवाल क्यों, तो जरा सोचिए कि वो गौतम अडानी जो बार बार सत्ता के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ, देश की शीर्ष कुर्सी पर विराजने वाले नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती को लेकर चर्चा में रहते थे, वो गौतम अडानी जिनका जब भी जिक्र होता तो या तो इस बात के लिए जिक्र होता कि वित्तीय अनियमितताएं तो हैं, लेकिन कोई गौतम अडानी का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, या फिर कि इसलिए जिक्र होता कि गौतम अडानी ने कोई नई कंपनी खरीद ली और जो नई कंपनी खरीदी उसके निवेशकों के यहां, उसके मालिकों के यहां, उसके हिस्सेदारों के यहां, पार्टनर्स के यहां पहले ईडी की, सीबीआई की या फिर कि इनकम टैक्स की रेड हुई। कितने ही नाम गिनाए जाएं, मसलन याद है आपको मुंबई एयरपोर्ट में अडानी साहब की हिस्सेदारी लेने का किस्सा, इनकम टैक्स की वो रेड? क्या आपको याद है क्विंट राघव बहल, किस तरीके से इनकम टैक्स की एक रेड हुई और क्विंट देखते देखते अडानी साहब का हो गया? याद है आपको हालिया दिनों में एनडीटीवी का सौदा, कि आखिरकार कैसे प्रणव राय 2017 में सीबीआई ने एक मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद देखते देखते वित्तीय स्थितियां खराब होती गई और एक दिन आया कि एनडीटीवी अडानी साहब की झोली में जा गिरा। लेकिन आज की तारीख में अडानी साहब से जुड़ी हुई खबर शुभ संकेत नहीं है उनके लिए। वो ये बता रही है कि अडानी साहब इस देश में अब आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन नहीं बेचेंगे। जी हां, याद है आपको अडानी साहब के चेहरे की वो मुस्कान, अडानी साहब का खिलखिलाना, अडानी साहब का कॉन्फिडेंस से भर जाना। लेकिन अब अपनी स्क्रीन पर एक खबर देखिए। जी हां, अडानी विल्मर, वही कंपनी जिसके कई उत्पादों का आप अपनी जिंदगी में डेली यूजेस में प्रयोग करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी अडानी विल्मर, जिसके 44% के मालिक हैं अडानी साहब, अडानी ग्रुप। लेकिन अब फैसला लेना पड़ा, मजबूरी में लेना पड़ा कि गौतम अडानी अब इस कंपनी से खुद को बाहर निकाल लेंगे। 44% हिस्सेदारी बेच दी जाएगी। दो हिस्सों में यह हिस्सेदारी बेची जाएगी। पहली 31% के शेयर बेचे जाएंगे और फिर बाकी बचे हुए शेयर बेचे जाएंगे। लेकिन यह फैसला क्यों लेना पड़ा अडानी साहब को, जरा यह समझिए। बीते कुछ दिनों से अडानी साहब देश के भीतर तो जो भी चीजें हुई, जितने भी एलिगेशन लगे, हर जगह अडानी साहब को फेवर मिलता गया। लेकिन बीते दिनों कुछ ऐसा हुआ कि अडानी साहब के सामने संकटों का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। अडानी विल्मर लगातार घाटे में चल रही थी, इस बात की खबरें तो आ रही थी। अडानी साहब को नुकसान हो रहा था, इस बात की खबरें भी आ रही थी। लेकिन अडानी साहब को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका में इनके ऊपर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा और वहां के न्यायिक विभाग ने मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी, वारंट जारी कर दिए अडानी साहब और उनके भतीजे के नाम। और इसके साथ ही साथ एक बड़ा दरवाजा बंद हो गया। वो दरवाजा अमेरिकी निवेशकों का पैसा, रिटेल निवेशकों का। अब भारत के निवेशकों को लेकर भारत सरकार चिंतित है या नहीं है, सेबी चिंतित है या नहीं है, इस बात की कलई तो तभी खुल गई जब पता चला कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच वो एक तरीके से अडानी साहब के उस फंड की निवेशक भी रही। तो वहां से तो ये सब कुछ समझ में आ गया था
कि भारत सरकार कितनी चिंतित है और सेबी कितनी चिंतित है यहां के रिटेल निवेशकों के लिए, लेकिन वो अमेरिका है और अमेरिकी सरकार चिंतित तो है और न्यायिक विभाग की वो कार्रवाई और उस कार्रवाई के बाद अमेरिका में रिटेल निवेशकों का पैसा मिलना अडानी साहब को बंद हो गया। अब पैसा चाहे अडानी साहब की किसी भी कंपनी में आए, अडानी साहब लगातार उस पैसे को रोटेट करते रहते थे, लेकिन आज की तारीख में स्थिति ये, हकीकत ये, हकायक ये कि अडानी साहब जो कभी ब्रांड हुआ करते थे, जो मुनाफे की गारंटी हुआ करते थे, आज वो अडानी साहब मुनाफे की गारंटी नहीं रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शुरू हुए सवाल, उसके बाद ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई, उसके बाद तमाम पत्रकारों की और भी रिपोर्ट्स आई, तमाम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने कई स्टोरीज करी और फिर पता चला कि अडानी साहब का ये जो साम्राज्य है एक फूले हुए गुब्बारे की मानिंद है, यानी कि एक पिन चुभी, गुब्बारा फूटा और साम्राज्य ढह गया, यानी कि नुकसान तो रिटेल निवेशकों का ही होगा। और ऐसी स्थिति में जब ये सब कुछ हो गया, जब ये सब कुछ पता चल गया, तो फिर अडानी साहब के पास अब कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने शुरुआत करी है, अब अपनी एक कंपनी को बेचेंगे, 44% हिस्सेदारी उसकी बेच देंगे और बेचना उनकी मजबूरी है। अडानी विल्मर से शुरू हुई ये बेचने की परंपरा गौतम अडानी की कहां तक जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि जरा सोचिए, सत्ता के शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठा हो, उसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती हो, आप इस देश के एक बड़े उद्योगपति हों और उसके बाद भी ये दिन देखना पड़े कि आपको अपने संकटों से उबरने के लिए अपनी कंपनियां बेचनी पड़ रही हैं, तो फिर इसे बुरे दिनों की शुरुआत क्यों ना कहा जाए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।